ईरान और इसराइल के दरमियान हम जल्द अमन कराएंगे। ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने दो बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में मुआहिदा कराया था। बाइडेन ने कुछ अहमकाना फैसलों से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुंचाया। मैं उन नुकसानात को दोबारा ठीक कर दूंगा। मिस्र और इथोपिया में दरियाए नील पर डैम का झगड़ा भी मैंने निपटाया। मेरी मुदाखलत की वजह से मिस्र और इथोपिया में अमन कायम रहे। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हैफा, तामिरा, कैसरिया समेत कई इस्राइली शहरों में तबाही। मुतादिद मकामात धमाकों से गूंज उठे। साहिली शहर बैतयाम में कई इमारतें खंडर बन गई। कंक्रीट उखड़कर सड़कों पर बिखर गया। इलाका मलबे का ढेर बन गया। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। कैसरिया में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब भी मिसाइल हमले। हैफा में ऑयल रिफाइनरी में हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइली फौज की शहरियों को मोहतात रहने की तलकीन। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारतखाने के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर मिसाइलों से हैफा और तल अवीव को निशाना बनाया। इसराइल पर बदर और इमाद मिसाइल भी दाखिल। बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को हदफ बनाया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका से मदद मांग ली। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक फिलहाल ट्रंप इंतजामिया दरखास्त पर गौर नहीं कर रही। इसराइली ज़राए को अमरीका की शमूलियत की उम्मीद। इसराइल ने ईरान के शहर मशहद पर हमला कर दिया। ईरान की रिफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाने का दावा। इमाम अली रजा के रोजे के पीछे से धुएं के बादल उठते नजर आए। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज और शिराज पर हमलों में शोहदा की तादाद 128 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इसराइली हमलों में तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। 3 रोज में शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। इसराइली फौज का गुज़श्ता रात ईरान की जौहरी तंसीबात, ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। इसराइली फौज के मुताबिक दर्जनों जंगी तैयारों ने ईरान में 80 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरानी शहरियों को फारसी जुबान में फौजी और जौहरी तंसीबात से दूर रहने के अहकाम दिए, तो तेहरान ने तल अवीव को इब्रानी जुबान में मजीद तबाहकुन मिसाइल हमलों से खबरदार कर दिया। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसराइल के हमले जारी रहे तो ईरान का रद्द अमल भी मजीद शदीद और फैसला कुन होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फ़ार्स तक ले आए हैं। हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और इसे उसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तौसी नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान का पुख्ता आज़्म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन उबूर की। अहम ईरानी ओहदेदार को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिश की गई। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा खत्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिमजोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली।
बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खित्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा न बने। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और उन्होंने इत्तफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गईं। सिफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर कल शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। आज 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में हैं। ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में सिफारतखाने, मशहद और जहदान में काउंसिल खाने और वजारत खारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुत्तसिल पंचगोड़ के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग के बाइस बदलती सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ तक 450 ज़ायरीन को ईरान से पाकिस्तान लाया गया। इराक़ में पाकिस्तानी सिफारतखाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राबते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्त करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA का साबिक ऑफिसर फिलिप जिराल्टी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप ने कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। बरतानिया के लड़ाका तैयारे F-35 की भारतीय रियासत केरला के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने फ्यूल की कमी के बायस हफ्ते की रात हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। जेट बरतानिया के प्रिंस ऑफ वेल्स तैयारा बरदार बहरी जहाज का हिस्सा है जो आजकल भारतीय बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के लिए बहरे हिंद में मौजूद है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक DG मोहम्मद अल बरादई ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर कहा कि क्या किसी ने आपको बताया कि जिनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के तहत जौहरी तंसीबात पर हमले करना मना है। जिनेवा कन्वेंशन का जर्मनी भी फरीक है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 4 में ममनू है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा था कि इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई तशवीशनाक है। ईरान में बाएं बाजू की कलअदम जमात तोदे पार्टी ने भी ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी। एक बयान में तोदे पार्टी ने कहा कि ईरान के कौमी मफादात शदीद खतरे में हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की थी कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, मगर तोदे पार्टी ने इस दाम में आने से इनकार कर दिया और कहा कि अवाम इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की इस खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे को यूरोपियन हुकूमतों के लिए रेड लाइन का नाम दिया गया। अवाम ने सुर्ख रंग का लिबास पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत की। इसराइली वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में नस्लकुशी बंद करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा।
पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं। भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इजलास में चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्की ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीह। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में। सनतकार आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मवाजना करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएं। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने विफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं, बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर ज़ियाद बशीर बोले, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है। इसे खत्म होना चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रेनिंग ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मुसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनियों को मकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजवज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBR ने इस हवाले से मुसवदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू खवातीन समेत 1 टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुक्काम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने की बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBR ने कहा कि कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असेंबली के जराये के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से जायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। दुनिया में बिटकॉइन करेंसी के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर माइकल सेलर की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब के साथ इजलास में शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा,
पाकिस्तान डिजिटल असासों के साथ ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। बिलाल बिन साकिब बोले कि बिटकॉइन के फ़रोग़ में माइकल सेलर की बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल के मालियाती निज़ाम में छलांग लगाकर पहुँचने का जो मौका मिला है वो एक नस्ल में एक ही बार मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और इखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जद्दोजहद आवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम आवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानिए को फरोग दें। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फेरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बुरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलविस था। गुजरात में CTT की कार्रवाइयां। 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के हमरा गांव में अपने भाई के घर आए, जहां बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिलगित के इलाके नगर में कार नाले में गिरने से जाँ बहक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इकदाम होंगे। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इराक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। उनके खाने पीने, रिहाइश के हवाले से मुकम्मल इक़दाम किए जाएँ। इस्राइली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 23 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। फहरिस्त में कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और कैरेबियन खित्ते के मुतादिद ममालिक शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखतशुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाज़े पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है।
भारतीय शहर पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। पुल पर मौजूद 20 अफराद दरिया में बह गए, 6 अफराद हलाक, दीगर की तलाश जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल पर लोग पानी का तेज बहाव देखने के लिए जमा हुए। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन डीसी में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। शफकत की सायादार छांव औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो। किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा। दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद आपको सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे, तहाइफ और सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान। नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।